हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरसीसी क्लास में वापस से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यहाँ पे द फाउंटेन एंड पोएट्री हम पढ़ेंगे क्लास 10 का। देखिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप पोएट्री से हम पढ़ेंगे तो पोएट्री में आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं और 7 नंबर मिलेंगे जो आपके 4 लाइन यहाँ पे याद कर लेंगे पोयम, तो आपको वहाँ पे 3 नंबर मिल जाएंगे और प्रोज जो पैसेज होगा, पैसेज में से आप करेंगे तो पैसेज में भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। इन टोटल मिला जुला कर देखा जाए तो पोएट्री से आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस अध्याय का हम शुरुआत करेंगे। पहला हमारा अध्याय है यहाँ पे पोएट्री का द फाउंटेन, यानी द फाउंटेन हमारा पहला अध्याय है। इसके जो कंपोजर है यानी पोएट जो है जेम्स रसेल लवेल 1891। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यह फाउंटेन होता क्या है। फाउंटेन के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे पूरा वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पूरी तैयारी इंटर और हाई स्कूल का पूरा वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पूरा एक्सरसाइज के साथ आपको कराया जाएगा यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह फाउंटेन होता क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें, आपको निश्चित रूप से मजा आएगा और यह पूरी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद पढ़ लेंगे तो इसके बाद पैसेज जो है इसका आप तुरंत कर सकते हैं, इसमें हमारी गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए ये अबाउट द पोएट जो है जेम्स रसेल लवेल है। तो जेम्स रसेल लवेल के बारे में इतना केवल जानना है कि यहाँ पे इसके पोएट जो है इनके नाम को जान लेना है। ये कभी कभार पूछ लेता है 1 नंबर में, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। द फाउंटेन के जो पोएट है वो क्या है, जेम्स रसेल लवेल है, ठीक है। तो हम लोग सेंट्रल आइडिया जो इसका थीम जो दिया है, थीम को न पढ़ के हम सीधे आते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए सेंट्रल आइडिया दिया, तो सेंट्रल आइडिया तो आपको इसमें पूछता नहीं है, हमें केवल पोएम से मतलब होता है, तो पोएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया भी है कि पहला स्टेंजा में हमारा दिया, इसमें अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो इसमें पहले चरण में जो बताया गया है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट। अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इनटू द सनशाइन, सनशाइन माने होता है सूर्य का प्रकाश। इनटू द सनशाइन, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, फुल ऑफ द लाइट, तो वह पूरा क्या होगा, प्रकाश से भर जाता है। किसके बारे में बात हो रहा है कि फाउंटेन के बारे में बात हो रहा है। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी जब फव्वारे पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश से क्या होता है, परिपूर्ण हो जाता है। जब सूर्य की किरणें उसे पड़ेगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, वह प्रकाश से भर जाता है। दिया भी है ना, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, वह प्रकाश से भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट। अब लिपिंग मन होता है उछलते हुए और फ्लैशिंग में क्या होता है जी, चमकते हुए। तो लिपिंग एंड फ्लैशिंग यानी उछलता और चमकता है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फ्रॉम यानी से, मॉर्न मन होता है सुबह, टिल नाइट यानी नाइट मतलब रात। यानी कहा जाए कि लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी सुबह से लेकर शाम तक, या ना लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी सुबह से लेकर शाम तक उछलता और चमकता प्रतीत होता है। किसके प्रकाश में जी, सनशाइन के प्रकाश में। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी फव्वारे पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वह सूर्य प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है और सुबह से लेकर शाम तक वह उछलता और कूदता रहता है। तो पहले स्टेंजा में यहाँ पे बताया गया है कि इनटू द सनशाइन, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वह प्रकाश से परिपूर्ण हो जाएगा और सुबह से लेकर शाम तक वह उछलता और कूदता है। देखिए इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आगे हम पैसे कराएंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा जो दिया है हमारा, इनटू द मूनलाइट, यानी जब उस पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा। मूनलाइट मन होता है चंद्रमा का प्रकाश। वाइडर देन स्नो, यानी वाइटर देन स्नो, यानी बर्फ की तरह वह सफेद दिखाई देने लगता है। जैसे मान लीजिए जब सुबह होती है तो वह चमकता और चलता है, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक। जब सूर्य ढल जाता है उसके बाद बता रहा है कि इनटू द मूनलाइट, जब चंद्रमा का प्रकाश फव्वारे में पड़ेगा, वाइडर देन स्नो, तो वह बर्फ की तरह सफेद हो जाएगा। दिया ना, वाइडर देन स्नो, तो वह बर्फ की तरह सफेद हो जाता है। बेविंग सो फ्लावर लाइक, और फूलों की भांति वो हिलता डुलता है। बेविंग मन होता है हिलना डुलना, सो फ्लावर लाइक यानी फूलों के जैसे। तो यहाँ फ्लावर लाइक जो है यहाँ पे सिमली है, यहाँ पे बताया गया है। तो वेविंग सो फ्लावर लाइक यानी फूलों की भांति वह हिलता डुलता है। बेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, यानी इस स्टेंजा में बताया गया कि जब उस पर प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा तो वह बर्फ की तरह सफेद हो जाएगा। और बेबिंग सो फ्लावर लाइक बेन द विंड्स ब्लो, और जब रात को हवा चलती है तो वह फूलों की भांति हिलने डुलने लगता है। तो यहाँ पे पहले में सनशाइन, दूसरे में मूनलाइट के बारे में बताया गया। अब आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है इनटू द स्टारलाइट।
इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट मैंने होता है तारों का प्रकाश। रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। इनटू द स्टारलाइट, जब जो उस पे फवारे पर तारों का प्रकाश पड़ेगा। रशिंग इन स्प्रे, तो रसिंग मन होता है दौड़ते हुए, स्प्रे मन होता है फुहारा। यानी जब उस पे चंद तारों का प्रकाश पड़ेगा, रसिन स्प्रे, तो फुहारों की भांति प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और पूरी आधी रात तक वह खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और इस प्रकार से उसका पूरा जो दिन है खुशी खुशी व्यतीत हो जाता है। देखिए 3 चरणों के बारे में हमें बताया गया है, सनशाइन, मूनलाइट और स्टारलाइट। अब ये तीनों के बारे में बताया गया कि तीनों की विशेषताएं क्या है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वह प्रकाश जो फवारा होता है वह उछलता और चमकता है सुबह से लेकर शाम तक। हम लोगों ने दूसरे सिंजम में पढ़ा कि जब उस पर प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा तो बर्फ की तरह सफेद हो जाता है, और जब हवा चलती है तो वह फूलों की भांति हिलने डुलने लगता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्टारलाइट, जब तारों का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो वह दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, फुहारों की भांति दिखाई पड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और पूरी रात जो होता है वह आधी रात तक वह खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और इस प्रकार से उसका पूरा दिन जो है खुशी खुशी बीत जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इवर इन मोशन, और प्रत्येक समय गतिमान रहता है। इवर माने होता है सदैव, यानी ऑलवेज, फॉर एवर कह सकते हैं। इन मोशन, मोशन माने होता है गति। ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन व्हाट, नेवर ए बेरी। अब देखिए ब्लिसम, ब्लिसम मन होता है प्रसन्न, यहाँ पे लिखा गया है ब्लिसम मन होता है प्रसन्न, और चेरी मन होता है प्रफुल्लित या आनंदित। तो यहाँ पे दिया इवर इन मोशन, प्रत्येक समय वह गतिमान रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, और वह हमेशा प्रसन्न रहेगा, हमेशा वह आनंदित रहता है, हमेशा वह प्रफुल्लित रहता है, चेयरफुल कह सकते हैं। तो यहाँ ब्लिस मन प्रसन्न, ए पोएटिक वर्ड, हैप्पी गे, यानी जो चमकीला से तात्पर्य, यहाँ पे गे मन चमकीला भी होता है। तो इवर इन मोशन, प्रत्येक समय गतिमान रहता है। ब्लिस मन चेरी, और हमेशा अपने आप को खुश रखता है, हमेशा अपना प्रफुल्लित रहता है, हमेशा आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, स्टिल क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग होता है चढ़ते हुए, हेवन वर्ड मतलब होता है आसमान की ओर, यानी हेवन मतलब स्वर्ग की ओर कह सकते हैं। नेवर ए बेरी, और कभी वो थकता नहीं है। यानी इसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि इवर इन मोशन, प्रत्येक समय वो गतिमान रहता है। ब्लेसम एंड चेरी, हमेशा वह प्रसन्न रहता है, हमेशा वह प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, वह हमेशा आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है। हेवन क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, हेवन मतलब होता है आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है। नेवर ए बेरी, और वो कभी थकता नहीं है। यानी कहा जाए कि हमेशा वो आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ प्रतीत होता है, और वो कभी थकता नहीं है। ध्यान, ए बेरी मैंने होता थका हुआ, यानी टायर्ड। तो वह कभी थकता नहीं, हमेशा समय गतिमान रहेगा, हमेशा अपना निरंतर कार्य करता रहता है। आइए हम सेकेंड सिंजा में चलेंगे, अगले सिंजा में। अब देखिए यहाँ पे दिया है ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, यानी ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, प्रत्येक मौसम में वह खुश रहता है। ग्लेड में होता है प्रसन्न या खुश कह सकते हैं। वेदर में होता है मौसम, यानी कोई भी मौसम रहेगा, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, जो भी प्रत्येक मौसम रहेगा, तो प्रत्येक मौसम में फव्वारा जो होता है वह प्रसन्नचित रहता है, यानी खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अपना अच्छा देने की कोशिश करता है, ऐसा प्रतीत होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, बेस्ट मैंने कहा सबसे अच्छा, यानी सबसे अच्छा योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अपवर्ड डाउनवर्ड, यानी ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड मतलब होता है नीचे की तरफ। अपवर्ड डाउनवर्ड, मोशन थायरेस्ट, मोशन में होता है गति, थायरेस्ट यानी बिना गति, बिना आराम किए हुए ही वह ऊपर और नीचे आता रहता है। यानी फिर में देख लेंगे, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन थायरेस्ट, यानी प्रत्येक मौसम में वह गतिमान खुश रहता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, हमेशा अपना अच्छा देने की कोशिश करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। मोशन थायरेस्ट, और वो कभी थकता नहीं है, यानी बिना थके हुए वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, ऐसे हम कह सकते हैं। फुल ऑफ ए नेचर, उसकी जो प्रकृति है वह प्रकृति से भरा पड़ा हुआ है। फुल ऑफ ए नेचर, यानी प्रकृति से भरा पड़ा हुआ है। नथिंग कैन टेम, उसे कोई पालतू नहीं बना सकता। दिया ना कि नथिंग कैन टेम, उसे कोई पालतू नहीं बना सकता। चेंज एवरी मोमेंट, क्यों नहीं बना सकता है, पे बताया गया कि चेंज एवरी मोमेंट, हमेशा अपने आप को परिवर्तित करता रहता है। नेवर इवर द सेम, लेकिन फिर भी वह हमेशा एक समान रहता है, यानी एक समान से गति करता रहता है।
यानी देखिए यहाँ पे पोएट ने भी बताया कि जो फवारा होता है उसे कोई भी कहा जाए कि टेम माने होता है पालतू बनाना, यानी गुलाम कर लेना, तो गुलाम नहीं हो सकता है। फाउंटेन जो है वह कभी गुलाम किसी का नहीं हो सकता, वो अपने अनुसार काम करता रहता है। क्यों करता रहता है, उसे क्यों हम पालतू नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे बताया कि चेंज एवरी मोमेंट, क्यों नहीं बना सकते, यहाँ पे ऑलरेडी दिया भी है कि चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, हमेशा अपने आप को परिवर्तित करता रहता है, इसीलिए हम फवारे को पालतू नहीं बना सकते हैं। केजलेस एस्पायरिंग, केजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट। केजलेस माने होता है लगातार, एस्पायरिंग माने होता है उड़ते ही जाना, केस्टेड कंटेंट, कंटेंट माने जानते हैं आप, कंटेंट जो होता है वह कंटेंट यहाँ पे दिया है कि केजलेस एस्पायरिंग हमेशा वह लगातार ऊपर उठते जाता है, केजलेस कंटेंट और हमेशा अपने आप को स्थिर रखता है। कंटेंट माने होता है स्थिर, यानी कांस्टेंट जो स्थिरांक होता है ना स्थिर करने के लिए, तो ही दिया है कि केजलेस एस्पायरिंग, केजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट, यानी कहा जाए कि अपना हमेशा वह लगातार ऊपर उठते ही जाता है। केजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट, उसके जो मौलिक कर्तव्य हैं यही है कि हमेशा वो अपने आप को ऊपर उठते जाएगा, हमेशा अपने आप को संतुष्ट रखता है। कंटेंट में संतुष्ट होता है, कंटेंट यानी संतुष्ट रखना। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो और चाहे सूर्य का प्रकाश हो, प्रत्येक समय वह अपना कार्य करता रहता है और यही उसके मौलिक कर्तव्य रहते हैं। यानी वह कभी थकता नहीं है, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, कोई भी होता है मौसम, वो अपने आप को हमेशा ऊपर उठते जाता है, यही उसके यह अपने आप को संतुष्ट रखता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो और चाहे सूर्य का प्रकाश हो, यही उसके मौलिक कर्तव्य होते हैं और हमेशा अपने आप को निरंतर चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे कवि ने आगे बताया है ग्लोरियस फाउंटेन, यानी शानदार फवारे, यानी फवारे को शानदार बताया है। लेट माई हार्ट बी, यानी मेरा हृदय भी उसी के समान हो जाए। फ्रेश, यानी ताजगी से परिपूर्ण हो जाए। चेंजफुल, परिवर्तनशील हो जाए। कांस्टेंट, यानी स्थिरांक हो जाए। अपवर्ड लाइक थी, यानी जिस प्रकार से उसके बारे में बताया गया है वह सारी चीजें क्या हो हमारे अंदर समाहित हो जाए। यानी देखिए कभी जो है फाउंटेन्स इतना अट्रैक्ट हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है कि वो कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, फवारे को वो शानदार बता देता है और कहता है कि लेट माई हार्ट बी, यानी मेरा भी हृदय उसी के समान हो जाए। फ्रेश, कैसे हो जाए, जो फवारा है वह कैसा हमेशा फ्रेश रहता है, हमेशा अपने आप को ताजगी से परिपूर्ण रखता है। चेंजफुल, हमेशा अपने आप को परिवर्तन करता रहता है। कांस्टेंट, हमेशा स्थिरांक रहता है। अनचेंजिंग, यानी कहा जाए कि अपने अपने आप को हमेशा बदलता नहीं, हमेशा स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है, समान गति से कार्य करता है, ऐसा इसका मतलब ये होगा। अपवर्ड लाइक थी, यानी जैसे कि उसके बारे में बताया गया है वो सारी चीज क्या है हमारे अंदर समाहित हो जाए। तो ये जो फाउंटेन है इसमें केवल यही बताया गया है कि किस प्रकार से इसके फवारे के जो मौलिक कर्तव्य हैं, किस प्रकार से निरंतर वो कार्य करता रहता है, सारी बातें इसके बारे में बताई गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।